नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम नए जॉब नोटिफिकेशन को लेकर आए हैं जो दिल्ली होम गार्ड के लिए आया है। यह दिल्ली होम गार्ड के लिए जॉब आया है जिसमें 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या योग्यता है और कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 10,285 है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा वैकेंसी आई है जिसमें होम गार्ड पोस्ट के लिए 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए वीडियो को और डिटेल में जानते हैं और आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि भविष्य में किसी भी तरह के जॉब से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आइए हम चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया की क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मैंने एक नोटिफिकेशन का समरी बनाया है कि ये दिल्ली होमगार्ड की जो वैकेंसी है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 24 जनवरी से लिया जा रहा है। यानी कि आवेदन जो है 24 जनवरी से शुरू हो गया है इसका और अंतिम तिथि आवेदन करने की 13 फरवरी तक है। ठीक है, ये जो वैकेंसी 10,285 पदों के लिए है और इसमें एज लिमिट की बात कर ली जाए तो ये 20 साल से 45 साल तक के उम्र के लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी उम्र 20 से 45 वर्ष, जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए 20 से 48 वर्ष और जो SC ST से आते हैं उनके लिए 20 से 50 वर्ष है। ठीक है, इसमें जो ज़रूरी बात आपको है जानने वाली कि ये जो वैकेंसी है दिल्ली होमगार्ड की ये सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये सिर्फ दिल्ली के निवासी ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें पहले ही आपको बताया गया कि यह आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से अगर ये आवेदन कोई करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जाए। तो आप हमेशा ऑनलाइन ही आवेदन भरें। आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब आइए नीचे जानते हैं। ये जो वैकेंसी है 10,285 होम गार्ड के लिए, तो ये इसकी अवधि 3 साल है। ठीक है, इसे 2 साल के लिए फ्यूचर में भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 7.5% और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% है। प्रत्येक श्रेणी से 1/3 रिक्ति महिलाओं के लिए। ये वैकेंसी सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, महिला उम्मीदवार भी इसको भर सकेगा और उसके लिए 33.33% जो है यानी 1/3 जो है वैकेंसी महिला के लिए आरक्षित कर दी गई। इतना ही नहीं, 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है जिनकी उपलब्धता नहीं होने पर या दोनों में से कोई उपलब्ध न हो तब उम्मीदवारों का इसमें नामांकन किया जाएगा। और ये रिक्तियाँ अस्थायी हो सकता है कि आने वाले समय में और इसमें सीटें बढ़ सकती है और पदों अभी जो 10,285 उससे और बढ़ भी सकता है या घटाया भी जा सकता है। इसमें भूतपूर्व सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक बहाली उसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संघ की नियमित सेवा नौसेना, वायुसेना या लड़ाकू गैर लड़ाकू पदों पर कार्य किया है, जो पेंशन अर्जित करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हो। ठीक है, वो भूतपूर्व सैनिक कहलाते हैं। पूर्व CFC कर्मी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल या पूर्व सैनिक के लिए अंकित 4 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता हो। ठीक है, उसके लिए यानी कि जो अर्धसैनिक बल में काम किया। चलिए अब पात्रता के बारे में आपको बताते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसमें भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
इसको दिल्ली के अलावा बाहरी स्टेट के कोई भी उम्मीदवार नहीं भर सकते। यूपी वाले, बिहार वाले, राजस्थान, हरियाणा वाले नहीं भर सकते हैं। यहाँ तक कि एनसीआर वाले भी नहीं भर सकते, यानी कि एनसीआर में जो एरिया आता है दिल्ली का, वो भी नहीं भरेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए ही है। दिल्ली के निवासी होते हुए भी आपको कुछ ज़रूरी कागजात दिखाने पड़ेंगे, चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, या चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड जिसको बोलते हैं। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए तस्वीर के साथ, तस्वीर नहीं है तो अन्य पहचान के साथ उसमें आपका नाम दिखना चाहिए। या परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक खाता भी रहेगा तो हो जाएगा। राजस्व विभाग जीएनसीटी के समक्ष अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा बना हुआ प्रमाण पत्र। आयु की जो गणना होगी वो 2 जनवरी 1979 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक के बीच की होगी। यानी कि आपका उम्र 20 से 45 वर्ष, यानी कि आप 2 जनवरी 1979 से पहले के ना हो और 1 जनवरी 2004 से बाद के ना हो। शैक्षिक योग्यता, एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 12वीं पास के लिए है, और 10वीं पास वो होंगे जो भूतपूर्व सैनिक या सीपीएफ कर्मी होंगे। ठीक। ऊंचाई की बात करें तो पुरुषों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा, आयु और बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई करेंगे। अब फिजिकल के बाद ही आप लिखित परीक्षा में जाएंगे, उसके बाद बोनस अंकों को जोड़ करके इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम शारीरिक मापदंड की बात कर ले जाए तो मैंने आपको बताया कि ऊंचाई 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। अब दौड़ प्रतियोगिता के लिए 30 वर्ष तक की आयु, ये थोड़ा टफ है, लेकिन अब आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आसान भी ये कैसे है। 30 वर्ष तक की आयु के लिए ये दौड़ 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा करना है। 30 से 40 वर्ष के बीच के जो है उनको 1600 मीटर का दौड़ 7 मिनट में पूरा करना है, और 40 से 45 वर्ष के बीच के जो है उनको भी 1600 मीटर का दौड़ 8 मिनट में पूरा करना है, और 45 वर्ष से अधिक के जो है उम्मीदवार उनको यह 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में पूरा करना है। ये पुरुष के लिए था। महिलाओं के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए 30 वर्ष तक का आयु है तो 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट में, 30 से 40 के बीच वालों का 1600 मीटर 9 मिनट में, 40 से 45 वाले महिला उम्मीदवार के लिए 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में, और 45 से अधिक आयु के महिला उम्मीदवार का जो भूतपूर्व सैनिक सीपीएफ कार्मिक है उनके लिए 1600 मीटर का दौड़ 12 मिनट में होगा। फिजिकल पास करने के बाद ही आप लिखित परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं केवल पीएमईटी योग्य उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा देंगे। लिखित परीक्षा 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा जो सही होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक मिलेगा आपको। कुल मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी, जिसकी अवधि 90 मिनट की होगी, और परीक्षा का जो माध्यम होगा 10वीं कक्षा के आधार पर होगा, जिसमें अंकगणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि तर्क, दिल्ली का इतिहास, संस्कृति और स्थलाकृति, भारत का संविधान, प्राचीन भारत से संबंधित उस भारत के इतिहास और संस्कृति, भूगोल, सामान्य ज्ञान और सामायिकी यानी करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। यदि पीएमईटी उत्तीर्ण करने के बाद भूतपूर्व सैनिक या सीपीएफ कर्मी की संख्या कुल रिक्तियों के 10% से कम रहती है तो उन्हें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, उनको सीधे योग्य माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोनस अंक की बात कर लेते हैं। बोनस अंक भी आपको कुछ कागजात रहने पर बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, जैसे एनसीसी सी प्रमाण पत्र रहेगा तो 5 अंक, बी प्रमाण पत्र रहेगा तो 3 अंक, और ए प्रमाण पत्र रहेगा तो 2 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, एनसीसी के लिए होमगार्ड के रूप में अनुभव के लिए 2 वर्ष का अनुभव होगा तो 3 अंक, 2 से 3 वर्ष का अनुभव हो तो 4 अंक, 3 से 5 वर्ष का अनुभव के लिए 6 अंक, और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव होगा होमगार्ड के लिए तो 8 अंक मिलेगा। नागरिक सुरक्षा का अनुभव, यानी कि नागरिक की सुरक्षा में आपका अनुभव है तो उसके लिए 2 वर्ष का अनुभव में 2 अंक, 2 से 3 वर्ष के लिए 3 अंक, 3 से 5 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक, और 5 से अधिक होगा तो 6 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा है कि CTETI दिल्ली में पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स या न्यूनतम 2 सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स, या NCC नागपुर, CTT बंगलोर किसी एक का
प्रमाण पत्र होगा तो आपको 3 अंक मिलेगा। दस्तावेज और बोनस अंक का सत्यापन। पात्रता शर्तों के सत्यापन और बोनस दावे को मूल दस्तावेजों से विधिवत गठित बोर्ड द्वारा जांच कर ही इसको सत्यापित किया जाएगा। बोनस अंक किसी भी झूठे दावे आवेदन पत्र अगर आप देते हैं तो आपकी उम्मीदवारी खारिज कर जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कागजात दें तो सही जानकारी के साथ दें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निवासी के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली के होते हुए भी आपके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से SC ST OBC से आते हैं, आप आरक्षण का मांग करते हैं तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। नामांकन यानी कि फाइनल करने के लिए अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और सत्यापित बोनस अंक के आधार पर ही बनाई जाएगी। ठीक है। लिखित परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार लिखित अंक में समान अंक लाते हैं तो उम्मीदवारों की योग्यता उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी, अर्थात लंबे उम्मीदवार को योग्यता क्रम में पहले जिनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा उनको प्रथम स्थान दिया जाएगा। अगर यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की ऊंचाई भी समान हो जाती है तो उन्हें आयु के हिसाब से मेरिट में जगह दी जाएगी, यानी कि जिनकी आयु ज़्यादा होगी उनको उच्च माना जाएगा। यदि दोनों की अभ्यर्थियों की जन्म तिथि समान होती है तो उनके वर्णमाला के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। परिणामों की घोषणा। पैरा 3 में निर्धारित समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच परस्पर रैंकिंग के मानदंडों का पालन करते हुए अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड की बैठक की जाएगी और उसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन की सूचना चयन सूची तैयार की जाएगी। चरित्र और पूर्ववृत्त चिकित्सीय जांच, यानी कि जो उम्मीदवार चयन कर लिए जाएंगे उनको मेडिकल एग्जाम यानी कि चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। उसके लिए यहाँ पर कुछ चिकित्सा परीक्षण दिए गए, जैसे आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, प्लस में कुछ सुविधा शुल्क लगेगा, वो भी भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान करने के बाद शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और यह शुल्क सभी उम्मीदवार के लिए है। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा। अब आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गृह रक्षक महानिदेशालय होमगार्ड दिल्ली के सरकारी आधिकारिक वेबसाइट, जो कि यहाँ पर लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक को, तो डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक को ओपन कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद से वहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि जो भी जानकारी आप दिए हैं, जो भी विवरण भरे वो सही हो। तो आवेदन फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिशन करने से पहले आप पूरी जानकारी एक बार ऊपर से नीचे तक देख लें और अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी भरे वो सही से मिलाएं कि आपने सही जानकारी दी है, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो कि आप गलत जानकारी न दें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए ये है कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी विवरण देंगे सिर्फ उसी के आधार पर आपका चयन नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से चयन के लिए आपको अपने शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके लिए मेरिट तैयार होने के बाद आपको ये सभी दस्तावेज सत्यापित करने होंगे। वहाँ पर ले जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपका है वो ले जाना होगा मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद, और आपको वहाँ पर इसका सत्यापन करवाना होगा, तभी आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस जॉब के बारे में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा।